क्या भारत में वोट चोरी अब नया चुनावी हथियार बन चुका है? सोचिए, आप जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब कर दिया जाता है। आपको पता ही नहीं चलता और आपका लोकतांत्रिक अधिकार, आपका वोट चुपचाप चुरा लिया जाता है। कर्नाटक के अलंद विधानसभा में करीब 6000 वोटर्स के नाम ऐसे ही गायब कर दिए गए। फॉर्म 7 का फर्जी इस्तेमाल हुआ और कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने खुद जांच को रोकने के लिए जरूरी डेटा छुपा लिया। सवाल और गहरे हो जाते हैं, क्या बीजेपी को बचाने के लिए चुनाव आयोग ये खेल खेल रहा है? और क्या चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो रहा है? और क्या अब उसको फर्क नहीं पड़ता कैसे इमेज उसकी बन रही है, वो बस अपने मालिक को खुश करने में लगा रहेगा? ऐसी हरकतों से तो यही लग रहा है। यही है असली खबर और इसी पर करेंगे गहराई से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश, जहां मुकेश जी बेबाकी से खबर को समझाते हैं और इस खबर को भी बेबाकी की जरूरत है। मुकेश जी, ये तो खुल्लम खुल्ला के नहीं देंगे डेटा, आप कैसे जांच करेंगे इस खबर को? पहले तो आप समझाएं कि क्या क्या हुआ, फिर हम बात करें। देखिए अंकुर जी, ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, हम सब जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आए, उसके बाद शुरू हुआ और लोकसभा चुनाव के दौरान इस पे थोड़ा संदेह पैदा हुए थे, लेकिन इस साल इसने एक बड़ा रूप ले लिया है और राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। लेकिन ये जो खबर है अलंद की जो है, वो 2023 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की। और उस विधानसभा चुनाव में अलंद से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें समय पर पता चल गया कि वोटर लिस्ट में खेल हो रहा है। खेल कैसे हो रहा है कि जो वोटर लिस्ट में 6000 नाम काट दिए गए गुपचुप तरीके से, और उसका पर्दाफाश हो गया। उसका पता चल गया कांग्रेस के कैंडिडेट को, और उसने फिर उस जो नाम जोड़े गए थे बदमाशी से, फॉर्म 7 का आपने जिक्र किया, उनको हटवाया। तो जो कैंडिडेट उसके पहले वाले इलेक्शन में करीब 700 वोट से हारा था, इस वाले चुनाव में करीब 10,000 वोट से जीत गया। अब आप ये देखिए कि अगर ये 6000 वोट जो कांग्रेस के वोट थे, अगर कांग्रेस न उसको जुड़वा पाती तो ये उसका फ़ायदा किसको मिलता? बीजेपी के कैंडिडेट को, और बीजेपी फिर ये चुनाव जीत जाती। तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि 6000 वोटों को काटने की कोशिश की गई इसमें। अब इसकी जांच शुरू हुई, सीआईडी जांच बिठाई गई। तो अंकुर जी, अगर ये देखिए कि अगर ये 6000 वोट कट जाते तो कौन हारता? कांग्रेस का कैंडिडेट हारता। और कांग्रेस के कैंडिडेट को ये समय पर पता चल गया, इसलिए उसने इसको रुकवा दिया, जिसकी वजह से वो इस चुनाव में 10,000 वोट से जीत गया। तो ये प्रकरण यहाँ तो रुक जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि वो 6000 वोट कटवाने वाले लोग कौन थे, किन्होंने ये खेल करना चाहा था, और ये खेल क्या पहले के चुनाव में भी होता रहा होगा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, सवाल तो यही उठेगा फिर। बिल्कुल। तो कर्नाटक सरकार ने सीआईडी जांच बैठाई। अब सीआईडी जांच चल रही है, वो चिट्ठी पे चिट्ठे इलेक्शन कमीशन को लिख रही है कि भाई हमें ये टेक्निकल डाटा चाहिए। टेक्निकल डाटा में ये डाटा चाहिए कि किन फ़ोन नंबर से ये फॉर्म 7 भेजे गए, किन के फ़ोन पर OTP आए, वो सारे डाटा दीजिए तो हम चेक करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनके फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, जिनके नामों का इस्तेमाल किया गया, और इस तरह से ये बड़े पैमाने पर काटे गए। अब सवाल उठता है कि ये दे क्यों नहीं रहा डाटा? बिल्कुल, यहीं पर आकर पूरी समस्या खड़ी हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन बार बार इस तरह के डाटा को देने से इनकार कर देता है। 7 चिट्ठियाँ सीआईडी लिख चुकी है इलेक्टोरल ऑफिसर को, अभी तक डाटा नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन खामोश पड़ा है। कांग्रेस लगातार बयान दिए जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन पहले बड़ा बयान जारी किया इस मामले में, लेकिन जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। ज्ञानेश कुमार के मुंह से बोल नहीं फूटते हैं। सवाल उठता है कि क्यों छिपा रहे हैं, क्या पर्देदारी है? और आप देखिए 2 मामले आए हैं, 2 बड़े मामले कर्नाटक से ही आए। पहले महादेवपुरा का मामला राहुल गांधी ने उजागर किया,
और ये तो उससे पहले का भी मामला है 2023 का। आज हम 2025 में बैठे हैं, अगर उसके पहले से हो रहा है, यानी ये माना जा रहा है कि भारत में चुनाव में ये खेल 2018-19 से शुरू कर दिया गया था बीजेपी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, ये आरोप है। अब ये धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी महाराष्ट्र में हमने चर्चा भी की थी उस पर कि एक पूरी कंस्टिट्यूंसी में कैसे कैंडिडेट को पता चल गया, उसने उसके शिकायतें भी की और अभी तक उनकी शिकायतों का निपटारा नहीं, उसके शिकायतों का जवाब तक नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। तो आप उनसे डाटा मांगेंगे, नहीं देंगे, आप उनसे वीडियो फुटेज मांगेंगे, वो कानून ही बदल देंगे, आप उनसे डिजिटल वोटर लिस्ट मांगे, वो नहीं मिलेगी। तो इलेक्शन कमीशन वो तमाम जानकारियां छुपा रहा है जिससे इस तरह का जो भी वोट चोरी हो रही है उसको छुपा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एक संवैधानिक संस्था है और अगर सवाल उठे तो उसको सबसे पहले जाकर कहना चाहिए कि ठीक है, जो जो आप मांगे हम आपको देते हैं, और वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीपीटी दिखाया, बाकी अब तो जैसा कि आपने कहा कि देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, देश में चर्चा चल रही है, अब भी सवाल सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप डेटा दे दो, डेटा नहीं दे रहे, फर्क नहीं पड़ता। और फर्क क्यों नहीं पड़ता? उन्हें पता है कि हाँ है कोई, और अगर है कोई में है आपका भरोसा, तो फिर लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से काम कब तक चल पाएगा? क्योंकि बवाल तो हंगामा तो होगा, फिर बिल्कुल जनता उतरेगी। बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी को, मोदी सरकार को बचा रहा है। इन तमाम उदाहरणों से बिल्कुल साफ है कि वो ऐसी जानकारी देना ही नहीं चाहता है जिससे ये पर्दाफाश हो कि ये इसके पीछे कौन लोग थे। ये जब ये खेल हो रहा था तो उस समय सरकार किसकी थी? कर्नाटक में बीजेपी की थी। तो बीजेपी और एक कंस्टिट्यूंसी की बात ये हो रही है। अभी हमें पता नहीं है कि कितनी कंस्टिट्यूंसी में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ होगा। ये तो वहाँ के कैंडिडेट की चतुराई थी या उसको समय पर बीएलओ के जरिए समय मिल गया, क्योंकि बीएलओ के भाई का नाम ही काट दिया गया था, तो उसे डाउट हुआ, फिर उसने कंप्लेन की, तो वहाँ से ये पूरा मामला निकल कर आया। लेकिन कर्नाटक में और पूरे देश भर में, और मुझे तो लगता है गुजरात इसका अड्डा है। गुजरात में बीजेपी ने जिस तरह से पिछला चुनाव जीता है उसमें शर्तिया आप कहा जा सकता है कि यही चोरी का मॉडल इस्तेमाल किया गया, और यही गुजरात मॉडल है। ये पूरे देश भर में अप्लाई किया जा रहा है चुनाव को जीतने, लूटने के लिए। तो ये ऊपर से आदेश है। जाहिर है कि मोदी सरकार का दायां हाथ है चुनाव आयोग, चुनाव जीतने और दूसरों को हराने में उसका इस्तेमाल हो रहा है। और यही इस पूरे नए मामला है जो इससे भी यही साबित होता है। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को चाहिए कि वो इस तरह का डाटा निकाल कर सामने लाएं। अभी तक केवल कर्नाटक और महाराष्ट्र से आया है, कुछ डाटा हरियाणा से आया है और आने वाला है। और अभी राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। तो चुनाव आयोग तो अभी सकते में होगा कि ये बम फूटेगा तो क्या होगा, ये बनारस का बम है या हरियाणा का बम है, कहाँ का बम है, इसको लेकर थोड़ा सा हालत पतली होगी। लेकिन ये अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब क्या होगा? और हालांकि कोर्ट से भी हमें अब आजकल बहुत उम्मीदें नहीं रहती हैं, लेकिन अगर निज़ाम बदला और पूरे ये सारे मामले खोल कर सामने आ गए तो बीजेपी ने जो कारगुजारियाँ की हैं वो उसके पूरे इतिहास को कलंकित कर देगा, पूरी जीत को कलंकित कर देगा कि ये सारी जीतें जो 2014 के बाद से इस देश में हो रही हैं और उसके पहले गुजरात में हो रही होंगी, उन सब की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और ये बहुत चिंता की बात है कि कर्नाटक सरकार एक बहुत ही वैलिड मामले की जांच करवा रही है, सीआईडी जांच हो रही है और उसमें चुनाव आयोग मदद करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा खड़गे ने कल ट्वीट किया चल रहा है, ये वोटर लिस्ट में चोरी का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा हल्का सा ठंडा पड़ रहा है? कब तक ये इतना आग उस पर रहेगी, गर्म रहेगा ये मुद्दा? देखिए जैसे जैसे नए मामले आएंगे
इसमें आग लगती रहेगी। आपने भी हाइड्रोजन बम का जिक्र किया। अगर इस तरह के आंकड़े लगातार सामने आते रहे तो कई बार हमें सतह पर वो आग नहीं दिखती जिसकी आप बात कर रहे हैं, लोगों के दिमागों पर तो असर होता है ना कि ये जो सरकार है वो लेजिटिमेट नहीं है, ये अवैध सरकारें हैं जो इस तरह के धांधली करके चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक अवैध सरकार के नेता हैं, उनकी जीत अवैध है। ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में खड़े होने लगेंगे अगर इनकी सच्चाई सामने आने लगेगी। अगर मान लीजिए बनारस का ही बम फूटता है और उसमें पता चलता है कि 4-5 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े काटे गए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब दे पाएंगे? क्या चुनाव आयोग इसका जवाब दे पाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं जो अभी तुरंत चुनाव नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा ठंडा होते हुए दिखेंगे। लेकिन बिहार के चुनाव में, फिर बंगाल के चुनाव, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे ये मुद्दा गरमाएगा और इसका असर अब मतदाताओं पर पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये ठंडा होने वाला मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, अभी तक तो यही लग रहा है कि मुद्दा ठंडा होने वाला नहीं है और लगातार कभी महाराष्ट्र से, कभी कर्नाटक से और कभी कहीं और से आवाज़ तो लगातार चुनाव आयोग के कारगुजारी की उठ रही है और आवाज़ तो उठ रही है, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। ये कहते हैं कि कान पर जू नहीं रेंग रही है। अब देखते हैं चुनाव आयोग की कब तक वो बहरा होकर बैठा रहेगा, कब तक उसको सुनाई नहीं देगा। कुछ तो धमाका होगा, जैसा कि भगत सिंह ने एक बार कहा कि धमाका सुनाना था, उन्होंने धमाका किया। कुछ तो धमाका होगा, चुनाव आयोग सुनेगा और यहाँ जनता की तरफ से ही होगा वो ज़्यादा धमाका, उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ होगी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की जो भी खबरें होंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे, मुकेश जी के साथ, बेबाकी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी ऐप, सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। आज मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, अगले किसी वीडियो में कहूँगा। नमस्कार।